अब तुमने मैंने पहचाना नहीं है? पहचाना नहीं मैं कौन हूँ? मैं डाकू डकैत सिंह। Oh, I like this. डाकू डकैत सिंह? हाँ जी। इस वक्त तो मेरे पति भी घर पर नहीं है। ओए, कमाल हो गया। तो तेरे पति घर पे नहीं है, असि पटे चाक देंगे। बल्ले 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 बल्ले, मजा होगी। इनफैक्ट इस वक्त तो घर पर कोई भी नहीं है। इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ओए, और भी कमाल हो गया है। इतनी हसीन मासूम ते जवान लड़की घर पे अकेली है। मैं तेन एक बात दसा। छोटी जी रिस्पेक्ट है, पर मतलब है कि रिक्वेस्ट है। तुसी एक बॉडीगार्ड रख लो ना, साढ़े वर्गा और मुश्तंडा टाइप्स। अगर मैंने बॉडीगार्ड रख लिया तो तुम अंदर कैसे आओगे? हिलना नहीं, वरना फोन के रख दूंगी। बंदूक तो साढ़े पास है और गोली तू चलाएगी। और हिलने की कोशिश मत करना, वरना मैं डिस्क्याउं कर दूंगा। तुम्हारे पास बंदूक होगी, लेकिन मेरे पास हथगोला है। हिलना नहीं, वरना पर कच्छे उड़ा दूंगी। हैंड्स अप। हेलो जी, हैंड्स अप करते हैं। सिचुएशन तो गाने की है, तो फिर वजह तुझको भूला के अब जाऊं कहां। रात को किसी गुर्दों में तकलीफ हो रही है यार। फोन चला। फोन करने का टाइम है किसी के यार। Oh, yeah. भाई गॉड, कीड़े पड़ेंगे। Who is this Danny? Who is this Danny? Danny? इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? Why is he calling up so late in the night? Tell me, who is this Danny? Danny is my dad. Sorry, I'm really sorry. सुनो, ये फोन रख दो स्पीकर पे। मैं सुनना चाहता हूँ कि उनकी राय मेरे बारे में क्या है। फाइन, लेकिन अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि वैसे भी डैड तुमसे बहुत उखड़े उखड़े से रहते हैं, उनको पसंद नहीं हो तुम। यार तुम्हारे खानदान में सब लोग मुझसे उखड़े रहते हैं, मैं किसी को पसंद नहीं हूँ। Why? शादी की तुमसे भगा के नहीं लाया हूँ। Zip it. Hi, Dad. Hello, my sweetheart, my princess. How are you? प्रिंसेस की याद 12 सालों के बाद आई है। हाँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को बता देना चाहता हूँ कि इन 12 सालों में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब मैंने उसे याद न किया हो। तो फिर मुझे फोन क्यों नहीं किया, डैड? सॉरी बेटा, लेकिन तू तो अपने बाप की जिद को अच्छी तरह से जानती है ना। वो एक फिजूल की जिद थी, डैड। औलाद का भला सोचना हर माँ बाप का फर्ज होता है। लेकिन औलाद की खुशियों को पैसों के तराजू से तोलना फर्ज नहीं, गुरूर है। ओफो बेटा, लगता है कि आज भी तू दुनिया को गुर्बत के चश्मों से देख रही है। इनफैक्ट मैंने कोई चश्मा लगाया ही नहीं है, डैड। मैं दुनिया को बहुत ही साफ और सीधी नजरों से देखती हूँ। Where is the place of your husband in this world? पति का स्थान दिल में होता है, डैड। मैं जज्बात वाले स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाले स्थान की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा है आजकल वो? Oh, you don't know? Of course. आपको कैसे पता चलेगा? आपने तो मुझे 12 सालों के बाद फोन किया है, तो बीच में तो बहुत कुछ हो चुका है। प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है, एक्सीडेंट, मेरा मुंह बदल चुका है। I look different. Anyway, coming back to the main point, विभू एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में CEO है, हाँ? और जिसका सालाना पैकेज 5 करोड़ है, 5 करोड़। अच्छा, that's very good. बेटा, मैंने सोचा था कि सरप्राइज दूं, लेकिन पहले से बता देता हूँ कि मैं तुझे और तेरे हस्बैंड को मिलने आ रहा हूँ। नो, वो तो कैसे मिलेंगे? वो तो सिंगापुर गए, हाँ? कोई बात नहीं बेटा, मैं इंतजार कर लूंगा। मुझे तेरे हस्बैंड से माफी मांगनी है बेटा कि मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। वो तो कभी भी आपने पसंद ही नहीं किया था। जब तूने मुझे उसे पहली बार मिलवाया था ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तेरी मम्मी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर मैंने सोचा तेरी बुआ को पसंद आएगा, लेकिन तेरी बुआ को तो फूटी आंख पसंद नहीं आया था।
फिर मैंने उसकी तस्वीर तेरी मौसी को भेजी तो तेरी मौसी ने तो तस्वीर पर ही थूक दिया था। तुम्हारे डैड मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझे मिस कर रहे हैं या मुझे जलील कर रहे हैं फोन पे? ओके डैड, देखो अब ये बहुत पुरानी बात है। नाउ विभू इज अ डिफरेंट मैन। तो ठीक है ना बेटा, वही तो देखने आ रहा हूं कि वो कितना अलग है। ओके बाय। नो डैड, डैड नो गॉड, डैड तुम्हें मिलने आ रहे हैं। अगर वो यहाँ पर आ गए तो ये पूरे झूठ का भांडा फूट जाएगा विभू। वो तो तलाक ही करवा देंगे। अब हलवा है क्या? तलाक करवा देंगे और हम दे देंगे तलाक। तुम मेरे डैड को नहीं जानते। अब बरखुरदार, अब तुम भी हमको नहीं जानते। हमारे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। लेट्स गेट बैक टू द मूड। जादू है नशा। डैड आ रहे हैं मेरे। ये क्या है ये? टेंशन में हूं मैं। यार मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाया। अगर आप समझ पाए तो प्लीज लेट मी नो। अरे अन्नू, तुमने हमारे शहजादे को कैसे लेटा रखा है यहाँ पे यार? कि हमारा शहजादा है यार, कम ऑन। अले मोला बेबी, अले मोला बच्चा, लो 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 लो, अले मोला भाई, अले मोला बुच्चू। ना 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 लालो। क्या हो गया विभू? क्यों ड्रामा कर रहे हो? डैड अब तक आए भी नहीं है। प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार, कहीं उनके सामने मेरी जबान लड़खड़ा ना जाए। इस मामले में तो मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है। क्योंकि झूठ की खिचड़ी में झूठे सच का तड़का लगाना तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। I take it as a compliment. Thank you so very much. एक बात का ध्यान रखें, जी। अगर मेरे डैड हर्ट हुए तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट करूंगी। अरे ये बच्चे को चुप कराओ भाई, कब से रोए जा रहा है वो। मम्मी जी आप भूल गए, ये बच्चा नहीं है, ये डॉल है। ओहो हाँ हाँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ। बहू एक बात पूछूं? बेटा क्या सचमुच का बच्चा नहीं आ सकता? नहीं हो सकता है मम्मी, एब्सोल्युटली पॉसिबल है, एक दो दिन में नहीं। लेकिन उसके लिए मुझे आपके बेटे के सोए हुए जज्बात जगाने होंगे। Excuse me, पर जज्बात कौन से सो गए हैं बाय द वे? मम्मी जी के सामने मुंह मत खुलवाओ मेरा। यार तुम सब कुछ मुझ पर लाद देती हो यार। तुम खुद ही तो कहती हो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए बिकॉज मेरी फिगर खराब हो जाएगी। That's what you say. मैंने कब कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए? मम्मी कभी एक बार सुना मेरे मुंह से? No, you tell me. घर पर है। अनीता जी, अब हरबूती जी, कंगारू लहसुन। आप कांग्रेचुलेशंस कहना चाहती हैं? सही पकड़े हैं। Oh no 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 no. क्यों रे कच्चा बनियान, ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ घटिया प्रजाति के लोग होते हैं जिनको चुन्ने काटने लगते हैं दूसरों को खुश देख के। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमें कोई चुन्ने नहीं काट रहे हैं, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन आपकी खुशी आपके चेहरे पर आ नहीं रही। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है बहू तू। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोरोना का टीका लगा कर आ रहा हो। झेलम आंटी ऐसा नहीं है। ये झेलम आंटी नहीं है, झेल तो ये इन्हें रही है, समझी? हेलन आंटी है। सही पकड़े हैं। आंटी जी ऐसा नहीं है, हमरे लड्डू के भैया तो बहुत ही खुश हैं। बल्कि बात तो ये है ना कि तरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलने पर आ गया है। मतलब मैं समझी नहीं। दिया हमको शर्म आ रहा है, हम ना ही बता सकते हैं। नहीं बताइए ना, क्या क्या मतलब है इसका? दिया वो कहा है ना कि हमरे लड्डू के भैया भी लल्ला पिलान कर रहे हैं। अरे नहीं, नहीं भाभी जी, आपको इसकी जरूरत नहीं है। काहे? हमको काहे जरूरत नहीं है? क्या हम आपसे 2 रोटी कम खाते? नहीं, आप तो 20-25 रोटी खाते हैं दिन की। मैं ये कह रहा था तिवारी जी, हमारा बच्चा आपका बच्चा, हमारा बच्चा आपके आंगन में खेलेगा, किलकारियां मारेगा। आप पार्वती जी, अनीता जी, बच्चा दीजिए ना, हम देखना चाहते हैं उसको। नहीं नहीं नहीं, आप बच्चे को गोद में नहीं ले सकते। इनफैक्ट आप इसे 2 महीने के लिए देख भी नहीं सकते। दिया काहे?
हमने मन्नत मानी है कि 2 महीने तक बच्चे का मुंह किसी को नहीं दिखाएंगे। क्यों, पैदा होते इसने कोनो कांड कर दिया क्या? अरे जी, ऐसी शक्ल है आपकी, वैसी बातें करते हैं, मनहूस। चुप कीजिए। अनीता जी, बलबूती जी, आंटी जी, मिठाई खाइए। और ई मुन्ने के लिए डिपर। डायपर लेकर आई हैं आप? सही पकड़े हैं। और भाई राजवीर, अरे क्या भाई, शादी के बाद तुम्हें थोड़ी बहुत तो शक्ल बाहर दिखानी चाहिए या नहीं? अरे 5 साल हो गए शादी को, याद कभी तो अपनी शक्ल दिखा दो। देखो भाई, दुनियादारी चलाने के लिए जो है वो डबल रोल प्ले करना पड़ता है। पहला जो है बीवी की जी हुजूरी में, और दूसरा जो है दुनियादारी के साथ व्यवहार निभाने में। समझ गए गुरु? और दूसरे रोल का तो हमको पता ना है, लेकिन आप तो पहला रोल भी ठीक से ना ही निभा रहे हैं। राजवीर, हम तुम्हें बाद में फोन करते, तब तुम लगे रहो। कि क्या बात कर रही हो तुम? किसी चीज की कमी छोड़ी है हमने आज तक? कभी तुम्हारा पेट आज तक खाली रहा है? जब से शादी हुआ है खाली ही है। अरे क्या बात कर रही हो? क्या खाली है? खाना नहीं खाती हो क्या? औरत का पेट केवल खाने से ना ही भरता है लड्डू के भैया। तो क्या घास खाने से भरता है? कुछ भी बात करते हैं। हम औलाद का बात कर रहे हैं, औलाद का। औलाद? अरे तेरी। ऐसे काहे चौंक रहे हैं? कोनो अंतरिक्ष यात्री का नाम लिए का? हाँ? जब से शादी हुआ है बेचारी अम्मा जी अब बोली जा रही, हमको एक ठो पोता दे दो, एक ठो पोती दे दो, लेकिन आपके कानों में तो जू तक ना ही रेंगता है। आए, आए, मर गए। अरे लड्डू के भैया, दिया कहाँ गए? लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, बम फट गया का अंदर? अरे अंदर ना जाने कितने बम फट चुके हैं पगली। हाय दिया, जल्दी से बाहर आइए ना। नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे। देखो अंगूरी, तुम हमारे साथ संतान सुख के नाम पर काफी ज्यादती कर चुकी हो। अब और नहीं पगली, और नहीं। नहीं नहीं लड्डू के भैया, हम कछु ना ही लेकर आए हैं। आप बाहर आ जाइए। सच बोल रही हो? हाँ हाँ, सच बोल रहे हैं। हमारा हाथ तो खाली है, आ जाइए बाहर, सच्ची सच्ची। मर गया रे। हाय हाय। देखो देखो पगली, देखो हम पहले से ही बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, अब और नहीं होंगे। बस ये आखिरी, अब बकरी का दूध पी जाइए। अरे पगला गई होगा? अरे बकरी का दूध तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत गर्म होता है। कछु नहीं होगा, बल्कि सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोले हैं पी जाइए। अरे कहीं ठीक हो जाए, बजाय टाए तो ना बोल जाएंगे। कछु भी बोलते हैं पी जाइए जल्दी से। हम क्या बोलते हैं, वो बेल बॉटम पी जाइए। अरे बेल बॉटम नहीं, बॉटम जब होता है पगली। सही पकड़े हैं। सच्ची कुछ नहीं होगा ना? कछु नहीं। अरे यार, ये तो बाकी बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम बोले थे ना, दूधवा तो खत्म हो गया, थोड़ा और मिलेगा क्या है? आइडिया। लो 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 लो। मेरा नवासा डैनी जूनियर भी बड़ा होकर ऐसे ही शरारत करेगा, खेलेगा, कूदेगा। ला 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 ला। समधी जी, आइए आइए हेलन जी, बैठिए। आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, आप भी तो नहीं सोई? नहीं, बस मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, पर आवाजें सुनाई दी तो मैंने कहा देखती हूँ जरा। वैसे आप इतनी रात गए फोन पर क्या देख रहे हैं? दरअसल हेलन जी, मैं अपने नवाज से डैनी जूनियर को बहुत मिस कर रहा था। सोचा कि फोन पर थोड़ी बच्चों की वीडियोस देख लूंगा तो मन बहल जाएगा। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपका नवासा लंदन में बैठा हो। यही तो है, ऊपर सो रहा है, सुबह मिल लीजिएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ, उसे मिस कर रहे हैं, पर मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? मुझे चाहिए। क्या? नवासा। तो जाइए फिर गुइया के खेत में।
अपने नवासे डैनी जूनियर को तो मैं मिल कर रहूंगा, अभी इसी वक्त। यार मुझे आज तक तुम्हारा कैरेक्टर समझ ही नहीं आया कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है लाइफ में। मेरे कैरेक्टर की कौन सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि मैं अपने अम्मी डैड से पैसे क्यों नहीं ले रही हूँ? That's right. जब सामने वाली पार्टी Not party, he's not some party, he is my dad. योर रिच डैड, Yeah. अगर इतने बड़े समंदर में से 4-5 बाल्टी पानी निकल जाएगा तो तुम्हें क्या एतराज है? What's your problem? मुझे ये ऐतराज है कि अगर मैंने अपने डैड से पैसे ले लिए तो तुम क्या करोगे बे? What? You calling me बे? या बे? No problem. तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होने लगी? तुम तो खुद एक प्रॉब्लम हो। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। तुम बहस करने के काबिल भी नहीं हो। तुम मुझे ये बताओ कि मैं किस काबिल हूँ? You tell me today कि मेरा इस घर में आज क्या वजूद है, क्या औकात है? Who am I? प्लीज स्टॉप द ड्रामा, क्योंकि अगर ड्रामा करने पे मैं उतर आई ना तो तुम्हारे पूरे खानदान की जड़ें हिला के रख दूंगी। क्या जड़ें हिलाओगी मेरे खानदान की? उनकी तो ऑलरेडी बहुत हिली हुई है। Of course, जिस खानदान में ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे खानदान की जड़ें तो ऑलरेडी हिली हुई होंगी ना। मेरे खानदान की इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। Do you know what is your problem? तुम्हारे खानदान की वजह से तुम ऐसे हो। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होंगे? You calling me बबूल? या बबूल, that too a useless बबूल। ये बबूल तुमसे मोहब्बत करता है, टूट टूट के मोहब्बत करता है ये बबूल। मुझे क्या मिला बबूल से मोहब्बत करके? कांटे। तुम एक नंबर की घमंडी हो। तुम एक नंबर के घटिया इंसान तो हो। शादी क्यों की मुझसे? शादी क्यों की मुझसे? मैंने गलती की ना तुमसे शादी करके, अब मैं क्या करूं? मैंने भी गलती की, तुमसे शादी करके मैंने भी गलती की। कभी मत करो, कभी मत करो। तुम्हारी जगह अगर मैंने चुड़ैल से शादी कर ली होती ना तो बेटर होता। You called me चुड़ैल। Yes, I call you चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल and चुड़ैल। I will kill you! डैनी जूनियर, डैडी। अरे फोन तो उठा लीजिए वकील साहब। Dad. Oh God, विभू, I'm missing you so much. तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरे डैड चाहे तुम्हें कितना भी परेशान करे, तुम्हें मारे, तुम्हारी हड्डी फसली एक कर दे, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। Where are you? अनु बेबी, मैं आज भी अपने उसी वादे पे कायम हूँ। विभू? विभू, oh my God, विभू, I love you so much. मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी विभू। मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Dad, तुम तो अभी भी जिंदा हो। तो कूद जाओ यहीं से। No. हम दोनों साथ में कूदी मारेंगे। तो चलो साथ में कूदते हैं, आओ चलो। मैं तो मजाक कर रहा था बेबी, जस्ट जोकिंग, राइट? Thank God. अभी तो बहुत कुछ करना है हमें जिंदगी में। तुम्हें बहुत सारा प्यार देना है मुझे। There's so much I have to give you. I know. देखो बेबी, डैड ना सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, फिर वो चले जाएंगे। कुछ दिनों के लिए? हाँ। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ पीले करके जाएंगे वो। कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक भारतीय नारी हूँ और भारतीय नारी सिर्फ एक ही बार अपने हाथ पीले करती है, सो मैं कर चुकी हूँ। क्या हुआ? अनु बेबी, हाँ? अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही है? क्या हो रहा है? डैड! डैड क्या कर रहे हो? अरे मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। डैड 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 प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अगर मैं मर गया ना तो आपकी इकलौती बेटी विधवा हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, और इसके पास तो व्हाइट साड़ी भी नहीं है। डैड प्लीज, डैड डैड। नाम मत लो हमारा अपनी गंदी जबान से। एक घटिया और फ्रॉड आदमी मेरा दामाद हो ही नहीं सकता। डैड प्लीज, अच्छा है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे ये कोई देवता नहीं है, ये एक घटिया और फ्रॉड आदमी है और तुम इसका साथ दे रही हो। डैड प्लीज विभू को माफ कर दो। डैड प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे मैं माफ नहीं, इसको साफ कर दूंगा। अल्लाह के नाम पे दे दे। या अल्लाह,
दिया भी तो क्या दिया, नल्ला। अबे कह तो दिया 2 महीने के बाद तेरी सैलरी में बढ़ा दूंगा, फिर भी तू एक एक बेसब्रा होते जा रहा है। देख ऐसा है बेटा, जैसे जैसे काम आता जाएगा पैसा भी आता जाएगा। हाँ, और सुन, मैं अपने स्टाफ का पैसा कभी नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। प्रेम, यार तुझसे एक जरूरी काम था मुझे। देख नहीं रहा है मैं काम कर रहा हूं, तेरे जैसा नल्ला तो नहीं घूम रहा हूं ना। मैं भी काम करना चाहता हूँ प्रेम। अच्छा, तू काम करना चाहता है? तेरे इस बात का ऐलान पूरे कानपुर में करवा दूं? ताना मत मार प्लीज यार, मेरा टाइम बुरा चल रहा है, प्लीज हेल्प मी ना। अबे साले, मैंने तुझे बाकायदा मैनेजर की पोस्ट ऑफर की थी, लेकिन तेरे गुर्दों में चर्बी घुस गई थी। अब दे दे यार। क्या दे दूं? जॉब दे देना। तू तो जॉब ऐसे मांग रहा है जैसे कोई चवानी अट्ठा नहीं मांग रहा हो। तो कैसे मांगू यार, तो जिस तरह बोलेगा उस तरह मांग लूंगा। प्लीज गिव मी अ जॉब। मैनेजर की नौकरी तो चली गई यार। देख यार प्रेम, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ यार, तेरे अच्छे बुरे में तेरे साथ रहा हूँ, ऐसा मत कर यार प्लीज। ओ वाओ राहुल, तुम शाम को इंडिया पहुंच रहे हो? आ जाओ, अन्नू तुम्हारा बेसब्री से वेट कर रही है। यस यस, शी इज वेरी मच सिंगल, उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ, शी इज सिंगल एंड आई हैव डिसाइडेड कि तुमसे बेहतर लड़का उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, आ जाओ आ जाओ, शाम को मैं तुम्हारी और अन्नू की शादी का ऐलान करूंगा। ओके, बाय राहुल, बाय। डैड, ये किसके शादी का ऐलान करने वाले हैं? तुम्हारी शादी का। लेकिन डैनी जी, इसकी शादी हो चुकी है। माफ कीजिएगा, वो एक शादी नहीं, एक मजाक था जो अक्सर करोड़पति बाप की बेटियां वो भिखारी और बेरोजगार लॉन्डो के साथ करती हैं। माफ कीजिएगा डैड, वो मजाक नहीं है, विभू के लिए मेरा प्यार है। ये सही कह रही है, और इसकी गवाह मैं हूँ। ये दोनों बच्चे आपस में बहुत प्यार करते हैं। एक नल्ले बेटे की माँ का दिल बोल रहा है। मेरा बेटा नल्ला नहीं है, वो आसमान का टूटा वो सितारा है। वो आसमान का सितारा नहीं, वो बेरोजगारी के कीचड़ का वो दाग है जो मेरी बेटी के दामन पर लग गया है। डैड, वो दाग नहीं है बल्कि आग है। हाय एवरीवन। हाय बेटा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब क्या बोली? पगली, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि भाभी जी भभूति जी को छोड़कर जो है किसी और मुस्टंडे के साथ निकल ले? हमको कहाँ से अच्छा लगेगा? हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि कछु अच्छा ना ही हो रहा है। कछु कीजिए ना, आप खड़े कहाँ हैं? यार, वाओ बेटा, यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। डैड, आप ये गलत कर रहे हैं। बेटा, एक बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही करता है। इसमें क्या अच्छा है डैड? बेटा, राहुल ओबेरॉय एक बहुत ही अच्छा लड़का है। विभू मेरे लिए सबसे अच्छा लड़का है डैड। तुम्हें महलों में रखेगा वो। मैं विभू के साथ झोपड़ी पे भी खुश रह लूंगी। ओ हेलो अंकल। राहुल, वेलकम वेलकम टू द पार्टी। हाय हेलो। ओ दिल तोड़ हंसती हो मेरा वफाएं में। हम बात करते हैं। अनीता जी, एक्सक्यूज मी। आप ऐसा काहे कर रही हैं? क्या बताऊं अंगूरी जी, मैं मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी? भैया एक अंग्रेजी। भैया, पहली धार का माल है वो, दबा के खींच लियो। माई जगह मैं आओ तो ना तब तक पीते जब तक बेहोश नहीं हो जाता। और कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसी गिलास में जहर डालता और एक सांस में डगाड़ जाता। भैया जी, तुम्हारी साइकिल ने सवारी बदल ली। शर्म आनी चाहिए आपको, समझे? आप जैसे काइयां डरपोक आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तिवारी जी, आप मेरी गैरत को ललकार गए।
अरे जाइए, आप जैसे बेगैरत आदमी के पास का गुइया गैरत होगी। तिवारी, माइंड योर लैंग्वेज। भिखारी जी, बढ़िया, चुप रहिए। हमारे लिए भी तो बनाइए। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपनी बेटी अनीता और मशहूर बिजनेसमैन राहुल ओबरॉय की एंगेजमेंट का ऐलान करता हूं। अरे भाई तालियां, तालियां। इस खुशी के मौके पर गाना बजाना तो होना चाहिए ना। राहुल, come on, you take the lead. What is this nonsense? मेरा 5 लाख का सूट बर्बाद कर दिया। कौन है ये 2 कौड़ी का वेटर? अबे वो 2 कौड़ी के वेटर, तेरे वजह से साहब का सूट बर्बाद हो गया। साले तेरे अंदर कोई सलीका है कि नहीं? बदतमीज कहीं का, चल निकल। प्रेम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पगली तुम रुको जरा। नहीं, हम ऐसे भरभूति जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाभी जी, आपको पता नहीं है, आप खामोश रहिए। हाँ। शांत हो जाओ पगली, शांत रहो। अबे साले तू क्या देख रहा है? चल निकाल। भाभी जी गुड मॉर्निंग। भरभूति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको पता है, हम ना आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या बात कर रही भाभी जी? इसका मतलब ये हुआ कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि भाभी जी हमारा इंतजार कर रही थी। हाँ तो क्या करते? वो कहा है ना भरभूति जी कि आज वो कचरा वाला गाड़ी आया नहीं, और हमरा जो कचरे का डब्बा है ना वो अंदर ही पड़ा है और बहुत बदबू मार रहा है। तो काम कीजिए ना, वो जो कॉलोनी के वहाँ कॉर्नर पे एक तो बड़ा कूड़ादान है ना, वो में वो कचरा डाल आइए ना। भाभी जी आज का दिन सुनहरे अक्षरों में नहीं बल्कि अकेले अक्षरों में लिखा जाएगा, अकेले अक्षरों में। क्या बताऊं कि फिलहाल मैं थाने जा रहा हूं। वो कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? अरे भैया मेरे घर पे चोरी हो गई है, बस वही रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। चोरी हो गई? क्या चोरी हो गई घर में? क्या घर में नहीं थे क्या आप? भैया मैं अपने घर पे ही था। दूसरे कमरे में सो रहे होंगे। मेरे घर में एक ही कमरा है और मैं उसी कमरे में सो रहा था। दरअसल वो लोग सेफ तोड़ के चोरी कर गए।
ओहो, तो मतलब सेफ का ताला तोड़ा होगा। भैया बकायदा चाबी लगा के चोरी करके लेके गए। तो चाबी सामने पड़ी होगी फिर? नहीं नहीं भैया, चाबी तो मेरी पैंट की पिछली वाली जेब में थी। मतलब वही पैंट पहन के सो रहे होंगे फिर, हैं? हाँ भैया, यही पैंट थी, मैं सो रहा था, बस आए उन्होंने लात मारा, मुझे उल्टा किया, चाबी निकाली और कांड कर गए। तो इतना सब कुछ हो गया और आप सोते रहे? अब भैया नींद पे किसी का जोर तो चलता नहीं है। अच्छा, मतलब इतनी गहरी नींद थी तब तो चोर का हक बनता है। क्या मतलब हमारे घर में तो सुई भी गिर जाती है ना, तो उसकी आहट से हमारी आंख खुल जाती है। हाँ। बकवास बंद कीजिए। आप हाथी घोड़े बेच के सोते हैं, खर्राटों को बजाते हैं आप ऑर्केस्ट्रा। जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हर रोज रात को आप हमारे बेडरूम में घुसते हैं। ऐसे समझ लीजिए। क्या मतलब? मैंने कहा घुसते नहीं आपके बेडरूम में, लेकिन आपके बेडरूम से आपके खर्राटों की आवाजें हम तक पहुंच जाती हैं। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, हमरे लड्डू के भैया तो बहुत शांत नींद सोते हैं। सुन लिया? माँ भाई को पट्टी पड़ा रखी है आपने। अरे छोड़िए, कभी मौका लगा ना तो हम आपको बता देंगे कि हमारी नींद कितनी कच्ची है। हम भी आपको दिखा देंगे कि आप ये बकवास कर रहे हैं और इस बकवास में भाभी जी शामिल है आपके साथ। अरे छोड़िए, आप ना कर पाएंगे ये सब। लग गई शर्त? लगी 5-5 की। लग गई। क्या हुआ इनको? कुछ नहीं, थैंक यू पगली, थैंक यू, लव यू। चोर 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 चोर। ये कहते थे कि सुई के गिरने से भी इनकी आंख खुल जाती है। हाँ, हाँ। भाभी जी की फोटो ले जाता हूँ। एक कमाल लगते हैं आप यार, सुपर माल है यार। हमारी बिरादरी का नाम बर्बाद करके रख दिया है, सिर्फ एक फूलदान चुरा के ले जा रहा है। छोड़िएगा नहीं कमिश्नर साहब। ओके। डंडे मार मार कर उसे हार निकलवाइएगा। ओके। अरे उसे सूली पर चढ़वा दीजिएगा कमबख्त को। ओके। अच्छा, आपके यहाँ वो कोड़े होंगे ना? कोड़े कोड़े कोड़े। मिस्टर तिवारी, पहले आप ये क्लियर कीजिए कि आप मिस्टर विभूति से अपना हार निकलवाना चाहते हैं या कोई पुरानी दुश्मनी? हाय दिया, बस यहाँ खड़े होकर कब तक बात करते रहेंगे? दरवाजा बैंकॉक कीजिए ना। अरे बैंकॉक जाना ही तो रह गया, शायद तुम नॉक कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं, खटखटाइए दरवाजा। आइए आइए। दरवाजा खोलिए वरना किसी को बुला के तोड़वा दूंगा। देखो देखो, मैं ना ऊपर जा रहा हूँ छुपने के लिए, किसी को बताना मत। देखो किसी को प्लीज बता, मम्मी किसी को बताना मत, मैं ऊपर छुपा हुआ। मैं जा जा मेरा बच्चा। क्या हुआ? गॉड, ऐसी उम्र में बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ऐसे घूर रही है मुझे बैठ के, पता नहीं छोटे से बच्चे पे जान लेके चढ़ी रहती है। हेलो विभूति, कहाँ है? कहाँ है चोर? क्या हुआ? अब चोर कहाँ है? अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? चोर का? अरे वो आपके पति भभूति जी की बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़े वाले चोर हैं। तिवारी जी प्लीज तमीज से बात कीजिए। मेरे विभू ने मेरा दिल चुराने के अलावा आज तक कुछ नहीं चुराया। देखिए भाभी जी, आप मुद्दे से भटक रही हैं। आपके पति ने हमारे घर में घुस के चोरी की है।
एक अच्छा बनियान, मेरा बेटा चोर नहीं है, समझा? हालन आंटी, वो खुद अपने मुंह से बोले हैं कि वो चोरी किए हैं। पहले तो नाम ठीक से ले ले मेरा, हेलन। ऐसे ही पकड़े हैं, लेकिन वो खुद बोले हैं कि वो चोरी किए। अरे बेटा, वो तो पहले कितनी बार कह चुका है कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। बना क्या? उसे तो मजाक करने की आदत है। देखिए, उसने चोरी की है या नहीं की है, ये जानने का काम कानून का है। आप उसे हमारे हवाले कर दीजिए। कहाँ से करें हम आपके हवाले? हम नहीं जानते वो किधर है। अनीता जी देखिए, हमको लग रहा है कि आप बरबूती जी को शेव कर रही हैं। हाँ? हैं? भाई बहू क्यों करेगी खचेड़ू का शेव? वो तो खुद करता है अपनी शेव। ये शायद सेव कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। तू विनोद, देखिए हमने कह दिया ना, हम नहीं जानते कि विभू कहाँ है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए 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 भाभी जी, हमारी नजरों में आपकी एक बहुत ही सच्ची और न्यायप्रिय औरत की मूर्ति है। इस पर अपने प्रेम का हथौड़ा मत चलाइए, एक अपराधी का साथ मत दीजिए भाभी जी, मत दीजिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, चोर का साथ देने वाले को भी चोर के गैंग का मेंबर माना जाएगा। देखिए भाभी, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। देखिए वहां पर भी आपको जन भभूति जी के पीछे पुलिस का सायरन सुनाई देगा। सच का साथ दीजिए भाभी, सच में बहुत ताकत होती है। दीजिए साथ सच का। बहू! मम्मी, कमिश्नर साहब ही पे आ रहे हैं। चुप। कमिश्नर साहब, यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है चोर भाग लिया। तिवारी जी, कमिश्नर की नजरों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर वो पाताल में भी छुपा होगा तो वहां से भी मैं ढूंढ के निकालूंगा उसे। पाताल छोड़िए, पहले धरती पर तो ढूंढ लीजिए। नहीं है वो। तो अब क्या करें? ये बालकनी देख रहे हैं आप? ये तो मैं रोज देखता हूँ। इससे क्या साबित होता है? आप बताइए, आपको पता होगा। इससे ये साबित होता है कि चोर जो है वो बालकनी कूद के भाग गया। ओहो, तो फिर अब क्या करें? नीचे चल के देखते हैं। कम आइए। लगता चले गए दोनों। दरवाजा बंद कर लेता हूँ। You are under arrest, Mr. विभूति। तिवारी जी, पिस्तौल पकड़िए। Hands up! मैं तो ऑलरेडी हैंड्स अप ही हूँ। कमिश्नर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तिवारी जी, हर चोर पकड़े जाने के बाद क्या कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। मिस्टर विभूति, यू आर अंडर अरेस्ट। लॉन्डो, क्यों रो रहे हो तुम तीनों? शांत शांत। डॉक्टर साहब, हम तीनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे एक बाबा ने कही थी कि तुम तीनों सतयुगी जीवन का पालन करो तो तुम्हारे जीवन में एक खूबसूरत सी औरत आ जाएगी। बोलो तो एक औरत आएगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगी। इसलिए डॉक्टर साहब, हमने सतयुगी जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन जब विभूति भैया पे चोरी का इल्जाम लगा ना, तो हम तीनों ने पूरा सतयुगी होकर उनको खूब कोसा। बुरा न मानो तो एक बात कहूं लौंडो। कहो। बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो तुम तीनों, तो सच जाने बिना किसी को नीचा दिखाया। डॉक्टर साहब, हम तीनों से बहुत बड़ी गलती आ गई है। बुरा न मानो तो एक बात कहूं। कहो। तुम तीनों ने जीवन में अपने किया ही क्या है जो विभूति भैया पे उंगली उठा रहे थे? बिल्कुल सही कह दिया आपने डॉक्टर साहब। बुरा न मानो तो एक बात कहूं लौंडो,
अब हम बुरा मान रहे हैं डॉक्टर साहब। फिर आप बुरा मत मानना, क्योंकि हम आपके गुर्दे छीलेंगे नहीं, बल्कि पकड़ के लटक जाएंगे। अरे लौंडा, तुम लोग तो सच में बुरा मान गए। भाई आंसू बहाने से कोई सतयुगी थोड़ी होता है। सतयुगी बनने के लिए तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, घोर प्रायश्चित। प्रायश्चित? भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी, कैसन बा? बस भाभी जी, इस शरीर का वजन लिए घूम रहे हैं और इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। हाय दिया, बेचारे भरभूति जी बहुत दुखी हैं। हम कोई चोर चोरी से जुड़ी बातों से उनको दूर ले जाना होगा। हम क्या बोल रहे हैं भरभूति जी? कितने दिन हो गए आप हमारे हाथ के आलू के पराठे खाने नहीं आए ना? अच्छा तो अब आ गया हूँ, अब खिला दीजिए। ठीक बा, आपको अभी। हाय दिया, देखिए हम आपको अभी आलू के पराठे खिला देते, लेकिन आज सुबह हम देखे 2 आलू थे, वो चूहे चुरा कर ले। हाय दिया, क्या हुआ भाभी जी, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, हमको ना बचपन का याद आ गया। ओ हाँ, एक बार हम मेले में गए थे। मेले में क्या हुआ होगा? अब बस खाने पीने में लगी रही होंगी और क्या? नहीं नहीं, केवल खाना पीना नहीं, हमरा का आदत था, हम और हमारी सहेलियां ना वो गुब्बारे वाले के गुब्बारे चुरा कर और फिर से क्या हुआ भाभी जी, फिर से क्या हुआ? हम क्या बोल रहे हैं, का इन बचपन का बातों में उलझे रहने ना। वैसे भी अब तो हम क्रो हो गए हैं। अभी जी क्रो तो लड्डू के भैया हैं। क्या बोले? क्या भाभी जी आप वो ग्रो कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, तो हम बड़े हो गए ना। हाँ, काफी अच्छी तरह ग्रो हुई हैं आप। क्या बोले? मैंने कहा काफी अच्छी तरह ग्रो हुई हैं, नाइसली। हाँ, हमको कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आप ना हमारे गांव चलिए, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। कहाँ है आपका गांव, कहाँ है? आपको नहीं पता? देखिए धौलपुर हाईवे पे जब कानपुर बस अड्डे से निकलेंगे ना, उसके बाद 100 मीटर पैदल चलिए, फिर एक ठो मंदिर आएगा। हाँ, वो मंदिर से आप बाएं ले लीजिए। उसके बाद चलते जाइए, हमको लगता है लगभग 50 मीटर चलेंगे तो एक ठो पुलिस थाना आएगा। वो पुलिस थाने के बगल का सड़क पकड़ लीजिएगा, नहीं तो आप सीधे वो बड़ा जेल में पहुंच जा। हाँ भाभी जी, आपने मुझे वहां पहुंचा ही दिया जहां आप मुझे देखना चाहती हैं। नहीं भभूति जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है भभूति जी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ऐसा ही है तिवारी जी, ऐसा ही। तभी भाभी जी बार बार चोरी का टॉपिक लेके आ रही हैं। कोई गलती नहीं है इसमें आप लोगों की, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मैं चोर हूँ? नहीं, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। भभूति जी सुनिए, देखिए आप चोर नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं, कृपा करके आप रोइए मत। दरअसल इस सबके जिम्मेदार हम दोनों ही हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं भभूति जी, आप निहायत ही कमीन शरीफ इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं। मैं चोर हूँ, देखिए मेरे हाथ में भी लिखा हो, मैं चोर हूँ। हम कितना कोशिश की कि हम चोरी का बात नहीं करे, लेकिन का हमरे मुंह में वही आ रहा था बार बार। लग तो नहीं रही? नहीं, बहुत सही जा रहा है, लगा रहा है। भाई ये धोने वोने से निकल तो नहीं जाएगा? निकल सकता है, लेकिन साबुन से नहीं। लीजिए, हो गया। देखो देखो क्या सही लिखा है, देखो हमारी रगों में खून नहीं चोरी दौड़ती है, और कंजूसी भी। बहुत बढ़िया, वाह। अब इन लौंडों के हाथ भी गुदवा दो। हम तो ये टट्टू वाले भैया से लिखवा लिए हैं कि मैं 1 नंबर की चोरनी हूँ। ये देखिए। आई रियली होप दिस वर्क्स। जिंदगी भर के लिए ये दाग लगवा रहे हैं। अनीता जी, आप काहे इतना दुखी होती हैं? ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इस तरकीब से ना भरभूति जी का डेंटल हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, आप मेंटल हेल्थ कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। उनका ना मानसिक स्वास्थ्य एकदम सही हो जाएगा। और भाई किसको क्या क्या लिखवाना है? आंटी जी आपको क्या लिखवाना है? मेरे सारे एफडी चोरी के पैसे के। और भाई आप लोगों को?
मुझे लिखवाना है। मुझे यहाँ की चाट इतनी पसंद है ना बेबी। ये देखो मुझे कैसे देख रहा है। इसको लग रहा है कि मैं चोर हूँ। इसको मालूम चल गया कि मैं चोर हूँ से मालूम पड़ गया। नो बेबी, उसे कुछ मालूम नहीं पड़ा। ये तुम्हारे अंदर का वहम है ये। इट्स मोर लाइक चोर की दाढ़ी में तिनका। ना तो मेरी दाढ़ी है ना तिनका है। लेकिन मैं क्यों डर रहा हूँ? माय नेम इज विभूति एंड आई एम अ चोर। You're not a chore, baby. Calm down. Shh, calm down. You know, यहाँ की चाट इतनी अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक और प्लेट चाट खा जाऊंगी। भैया एक और प्लेट चाट बना दो। मुझे भी देना, मुझे भी एक चाट देना, मैं उसके पैसे दूंगा, मैं बिना पैसे दे भागूंगा नहीं, प्रॉमिस। मुझे भी दो। भाभी जी, तनिक हम एक फोन करके आते हैं। हाँ आराम से आना। ये पुलिस को फोन करने गया है। ये पुलिस को बता देगा कि मेरा बाप नहीं, मैं चोर हूँ। देखो मेरे हाथ पे लिखा हुआ मैं चोर हूँ। मैं चोर। काम डाउन, ओके? और मुझे मेरा काम करने दो। ये तुम क्या कर रही हो अनु? करने दो ना। तुम चोरी कर रही हो? ये सब कुछ करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो बहुत पहले से ये करते आ रही हूँ। क्या मतलब? तुम चोर हो? इसका मतलब ये। आई एम द हॉटेस्ट चोरनी। मेरे बाप नहीं, मैं चोर हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ ग्रूमिंग क्लासेस चला के घर चलता है क्या? उससे तो ब्रेड अंडों का खर्चा भी नहीं निकलता। ये छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके घर चलता है विभू। चलो अब जल्दी चलो, यहाँ से बहुत हो गया। हाँ ये भी थोड़ा खत्म हो गया। चलो निकलते हैं। अरे प्लेट क्यों वेस्ट कर दी? खाली हाथ निकल गया आदमी। अब भैया तुमको जो समझाए हैं सब समझ गए ना? जी बिल्कुल, एकदम दिमाग में घुसेड़ लिए। कोनो गड़बड़ ना ही करना। अरे हम गड़बड़ नहीं करेंगे। अरे कब? अभी तो नहीं आए। आ गए। हाय दिया, सारी तुमरे सारे आलू गिर गए। हाँ गिर गए हमारी सब्जी। बताइए, गिरा दी भाभी जी आप। गोबर में लगे आलू कौन ले? तो भाभी जी बताइए, कौन कौन सी सब्जी आपको पसंद आई? तुम्हारा सब्जी तो बहुत ही बासी है। अब ऐसे भी हमारा मन कर रहा आज हम कुछ और बनाए, कर लेंगे। हाँ अभी जाओ। अरे कैसे फ्रेश नहीं है? ऑर्गेनिक है, खेत से उखाड़ के अभी लाए हैं। लेकिन ठीक, आप बड़े लोग हैं, हमारा समय बर्बाद कर दिए। जा रहे हैं, अब जाएंगे ही। हाय दिया। भाभी जी, आपने उस गरीब की सब्जियां चुरा ली। ओहो भरभूति जी, इमें कौन सा बड़ा बात है? ये तो सभी करते हैं, हम भी चोर हैं। यहाँ आसपास जितने लोग रहते हैं ना, वो सब के सब चोर हैं। कोनो सब्जी चोर है तो कोनो ऑफिस से पेन चुराता है, कोनो छोटा हाथ मारता है तो कोनो बड़ा हाथ मारता है। सभी चोर हैं। एक तो चीज दिखाएं आपको, ये देखिए। अब मैं एक नंबर की चोरनी हूँ। शेम टू शेम। अभी जी, मैं आपको दुनिया की सबसे शरीफ और ईमानदार औरत समझता था, लेकिन आप तो कुछ और निकली। सॉरी। क्या करें, सभी ऐसे निकलते हैं। लेकिन उनमें हमरा भी दोस्त ना आई है ना, हम भी चोर हैं। पता है, हमरे डैडू मम्मी ना हमको मेले से चुराए थे। अब जब वो ऐसे हैं तो हम भी वैसे ही निकलेंगे ना। वो क्या बोलते हैं, फैमिली एजेंसी। भाभी जी वो लेगेसी होता है। सही पकड़े हैं। कहीं छोड़ दे आपको? ठीक बा। हमारा सब्जी तो हो गया। सब चोर हैं, सब चोर हैं, सब चोर हैं। भैया एक बात बताओ, कब तक पानी पी के और हवा खा के गुजारा करेंगे यार? अरे भैया
सेठ जी चाय दे बे नहीं है क्या? मैं कहाँ चले गए? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। सेठ जी मैं ना बहुत तकलीफ में हूँ, आप ना मेरी बैलेंस तनख्वाह दे दो। ऐसा ही मेरी बेटी, जेब में फुटी कौड़ी नहीं है। कहाँ से दे? अगले महीने आके ले जाना। मान जाओ सेठ जी, पेट में एक अन्न का दाना न गया है। आप हर महीने अगले महीने का कहकर 6 साल से मुझे टरका रहे हो। आपका नौकर हूँ, आपके यहाँ मैंने काम किया है। सेठ जी मेरा हक बनता है, प्लीज आप मेरी बैलेंस तनख्वाह दे दो। अब कहा ना जेब में पैसे नहीं है, अब क्या खुद को बेच के तेरी तनख्वाह दे? भैया 1 महीने की तनख्वाह दे दो, वहां में कहा कि आपको अपने आप को पूरा बेचना नहीं पड़ेगा। अपने दोनों गुर्दे में से एक गुर्दा बेच दो, जाके 1 महीने की सैलरी निकल जाएगी। बकवास मत करो, समझे? हट्टे कट्टे हो तीनों, मेहनत करो मेहनत, और हमें भी करने दो। अच्छा अब भैया आप ये बताओ, आप कौन सी मेहनत करते आ गए? गरीबन को पैसे को दबाने को आप मेहनत कहते आ गए? नहीं सेठ जी, मासूम है, नादान है, भूखा है, गरीब है। सेठ जी तनख्वाह मत दो, नहीं चाहिए टिल्लू को तनख्वाह। सेठ जी आप हमें उधार दे दो, लौटा देंगे हम। अब कहाँ से दे दे? कहा ना जेबें सुनसान पड़ी है, कुछ ही दिनों में आत्माओं का वास होने जा रहा है, कहाँ से दे? अरे कोई नहीं है जा दुनिया में हमारे लिए, हमारी मदद को कोई नहीं आएगा। अरे कोई तो होगा गरीबों का मसीहा जो हमें इस हालात से बचाएगा। अरे कोई तो होगा। ओ ज्यादा गलतफहमी में मत रहो, कोई मसीहा कोई शहंशाह नहीं आएगा, और शहंशाह सिर्फ पर्दे पर आते हैं, वो भी सुनसान रातों में। सेठ जी पकौड़ों की खुशबू, ये सूंघते ही ऐसा लगता है जैसे कोई तूफानी चक्रवात सा पेट में आ गया। अरे किस बदतमीज का फोन है बे? अबे बोल। अबे तेरा दिमाग फिर गया क्या? अभी बाजार में मिला था, तुझे कहा था ना कि तनख्वाह नहीं दे सकते। अबे तो हमसे पूछ के धरती पे जन्म लिया था क्या? हाँ तो रोटी कपड़े मकान का इंतजाम करके पैदा होना चाहिए था ना। अब फोन रख, कमबख्त कहीं का सलग, गरीब चंद की औलाद। इक्का है लड्डू के भैया, इतनी बार समझाएं आपको, आप काहे ऐसे बात करते हैं बेचारे गरीब आदमी से? तो क्या करे, 21 तोपों की सलामी लेके बात करे? इनको उंगली पकड़ो, ये साले पोंचा पकड़ लेते हैं। लड्डू के भैया आप सुनते ना ही हैं हमरा, लेकिन हमरा बात सुनिए। बड़े बूढ़े कह गए हैं, जो बोएंगे वही काटेंगे, भगवान सब देख रहा है। भगवान तो जैसे दूरबीन लेके बैठा ना हमारे ऊपर कि तिवारी जी क्या कर रहे हैं, तिवारी जी क्या नहीं कर रहे हैं। कोई भगवान नहीं आने वाला, और ना ही उनका कोई दूत आने वाला इस धरती पर हमें सजा दिलवाने। अबे इस समय ये घोड़े के हिंजाने की आवाज कहां से आ रही है मोहल्ले में? चलो तनिक देखते हैं, चलो। हाँ, देखते हैं। आओ चलो। क्या भैया कौन हो? इतनी रात को जोकरों जैसे कपड़े पहन के कहां टहलने निकले हो? हम गरीबों का रखवाला, अमीरों पर गश्ती तलवार है। हमारा नाम है गरीबों का मसीहा। सिया 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 सिया। रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड। अरे क्या रॉबिन हुड है? रॉबिन हुड, रॉबिन हुड को गए तो जमाना हो गया, अब तक तो 2 बार मर के 2 बार जन्म भी ले चुका होगा। हम ठीक बोले, हम रॉबिन हुड नहीं है, लेकिन हम रॉबिन हुड का रिश्तेदार है। रॉबिन हुड हमारा मेरा भाई जैसे है। बहुत अच्छे। एक मतलब रॉबिन हुड आपके मेरे भाई हैं। तुम तो ऐसे खुश हो रही है जैसे रॉबिन हुड जो हर रोज आके तुम्हारे आंगन में चावल की बोरी रख के जाता है। वो तो नहीं,
लेकिन मैं जरूर अमीरों को लूट के गरीबों का आंगन में धान का बोरी रखवा के आता है। मैं बड़े से बड़े अमीरों को और छोटे से छोटे अमीरों को लूटा है और उनका पैसा गरीबों में बांटा है। पगली सुनो, क्या खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, चलो अंदर चलो। हमको बात करने दीजिए ना। अरे आओ ना यार। ओ ना, रॉबिन हुड आपके मेरे भाई ना। अरे हटाओ रॉबिन हुड मेरे भाई। देख संभाल अरे बेटा ऐसा है, देख बेटा ऐसा, अबे भैया रुकता कैसे यार ये, तो चलता कैसे रुकता कैसे यार ये।